हेलो फ्रेंड्स, भूपेन टेक्निकल ज्ञान जानकारी में आपका स्वागत है। आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको एक्टिव डायरेक्ट प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और क्या क्या आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको बताऊंगा मैं। और जो कि मैंने एक नोट पैड पे या वर्ड पैड पे मैंने ये एक पूरा नोट्स बना रखा है। हाँ ठीक है, ये आपका जो है एक्टिव डायरेक्टरी का प्रोफाइल है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी के प्रोफाइल के लिए जॉब है जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो मैं टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, वो श्योरली आपको इंटरव्यू वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिकली हम कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओ आप, है ना। तो विंडोज सर्वर और 2019 के सर्वर 2019 और 22 के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो कि उसके रोल क्या क्या हैं, जो कि आपको कंपनी में पूछे जाते हैं। और बेसिकली सारे रोल आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आगे जाके इंटरव्यू के सामने बैठ के आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हो इंटरव्यू। जो कि आपके इंटरव्यू के अलावा आपके डेली रूटीन मीन्स ऑफिस में आप वर्क कर रहे होगे, है ना, पढ़ाई कर रहे होगे या वर्क कर रहे होगे, जॉब कर रहे होगे ना लाइफ पे, तो आप ये सारे आपको हेल्प आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पहला जो होगा आपका ADDS, राइट। दूसरा आपका है DSCP, तीसरा आपका DNS है, चौथा WDS है और पांचवा WSUS है और छठा IIS। और इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको क्या क्या इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या होता है, ये क्या होता क्या है आखिर बेसिकली। तो मैंने नीचे यहाँ पे मैंने बना रखा है। ठीक है, आपको मैं ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ADDS क्या होता है? ADDS वो होता है जो माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस होती है, जो सेंट्रलाइज डोमेन को मैनेज करता है ना, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, राइट। जो कि डोमेन को सेंट्रलाइज मैनेज का काम करने का काम ADDS का होता है। ये प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिकेशन, राइट, ऑथराइजेशन एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑल ऑब्जेक्ट, मीन्स जो स्टोर करता है यूजर्स के सारी इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर्स, राइट, उसके ग्रुप्स, है ना, बैग और प्रिंटर लाइक, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ADDS में स्टोर होते हैं ना, मतलब मीन्स सेंट्रलाइज है, बैठ आप ADDS के थ्रू सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हो, उसको रिमूव परमिशन ना, सब कुछ आप ADDS के थ्रू कर सकते हो। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स ऑथेंटिकेशन होते हैं, जो कि पहला आपका है कि बेरोस बाय डिफॉल्ट होता है, ATLM लेजेंसी सपोर्ट, LDAP और द डायरेक्ट एक्सेस। और ये आपका हो गया ADDS के बारे में। ठीक है, ADDS के बारे में आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आगे जो होगा आपका दूसरा FSMO रोल एंड ADDS। FSMO रोल क्या होता है? फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें 7 FSMO रोल होते हैं जो कि ADDS को मैनेज करने का काम करता है ना। इसमें सारी FSMO मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में तो पहला क्या होता है? स्कीमा मास्टर होता है, दूसरा आपका डोमेन नेम सब मास्टर होता है, ये तीसरा आपका RID मास्टर होता है, चौथा आपका PDC एमुलेटर होता है, पांचवा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है, राइट। ठीक है, और दूसरा DSCP क्या होता है जो मैंने बताया था। DSCP में आपका डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें डायनेमिक होस्ट सर्वर क्या होता है? ऑटोमेटिक जो DSCP होता है वो ऑटोमेटिकली जो IP होता है वो असाइन करता है ओवर द नेटवर्क। हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं DSCP में विदाउट IP, उस सारे कंप्यूटर को, यूजर्स को और डेस्कटॉप को IP ऑटोमेटिकली असाइन करता है ओवर द नेटवर्क थ्रू द DSCP सर्वर, राइट। DNS गेटवे, सबनेट मास्क का सब कुछ, राइट। और ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है DSCP सर्वर वो आपके डोरा प्रोसेस पे। ठीक है, डोरा प्रोसेस क्या होता है? डोरा का फुल फॉर्म पहले सबसे पहले D मतलब डिस्कवर होता है,
ओ मतलब ऑफर होता है, आर मतलब रिक्वेस्ट, ए मतलब एक्नॉलेजमेंट। डिस्कवर होता क्या है? डिस्कवर क्या, क्लाइंट ब्रॉडकास्ट फॉर द डीएचसीपी सर्वर। पहले डिस्कवर करता है आईपी को, फिर ऑफर करता है सर्वर ऑफर आईपी रिलीज के लिए, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट उधर से आती है क्लाइंट के साइड से, क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑफर द आईपी। मीन्स जब ऑफर करता है सर्वर किसी क्लाइंट को कि मेरे पास ये आईपी है, तो उधर से जो क्लाइंट होता है, सर्वर मतलब ऑफर करता है, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ ये मुझे आईपी प्रोवाइड कराइए। तो इधर से एक्नॉलेजमेंट होता है सर्वर के साइड से, कंफर्मेशन, यहाँ से एक कंफर्मेशन जाता है, एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये आपको आईपी असाइन कर दी गई है। और सपोज मुझे अब हाउ कैन इंश्योर द डिवाइस ऑलवेज गेट द सेम आईपी फ्रॉम द डीएचसीपी। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा डीएचसीपी पे है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर सपोज, क्योंकि डीएचसीपी का जो आईपी होती है, मतलब ऑटोमेटिक जो आईपी असाइन होती है किसी कंप्यूटर सिस्टम यूजर को, वो 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक आईपी रिलीज हो जाती है। देन उसके बाद दूसरी आईपी आपको प्रोवाइड की जाती है थ्रू द सर्वर, राइट। तो उस आईपी को अगर हमें किसी को रिजर्व करना है, तो उस आईपी की जो यूजर है उसकी मेक आईडी को हमें बाइंड करना पड़ता है टीसीपी सर्वर के साथ, ठीक है। अब डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली, जो कि एडीडीएस यूजेस डीएनएस टू लोकेट डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज, परफॉर्म द रिप्लिकेशन विदाउट डीएनएस, डोमेन लॉग इन द एडी फंक्शन, ठीक है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड लुकअप एंड रीजन लुकअप क्या होता है डीएनएस का? फॉरवर्ड लुकअप होता है रिजॉल्व होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, रीजन में क्या होता है? रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, ठीक है। हाउ डू ट्रबल द, नवा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू ट्रबल शूटिंग डीएनएस इशू इन द विंडो सर्वर, राइट। तो जो विंडो सर्वर का लुकअप, वो पहला क्या था? यूज एनएसएल लुकअप टू टेस्ट नेम रेजोल्यूशन, चेक डीएनएस इवेंट लॉग्स, इंश्योर प्रॉपर फॉरवर्ड एस ऑफ द इंटरनेट रेजोल्यूशन। ये सारे 3 पॉइंट होते हैं जो कि ट्रबल शूटिंग करने के लिए डीएनएस के इश्यूज को, ठीक है। चौथा WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, जैसा आपको बताया था मैंने ऊपर, एडीडीएस के जो आपके रोल्स होते हैं, चौथा है विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। WDS एक सर्विस होता है जो डिप्लॉय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवर द नेटवर्क विद PXE बूट। PXE बूट इसलिए होता है क्योंकि हम सपोज मान लो मुझे एक मेरा ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में मान लो 100 सिस्टम लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही सिस्टम से मैं सारे एक ओवर द नेटवर्क के थ्रू मैं 100 कंप्यूटर एक साथ विंडो इंस्टॉल कर पाऊँ। तो उस पर्पज के लिए PXE बूट को सर्वर बनाया जाता है, और उस विंडो सर्वर पे जितने भी सर्विसेज इंस्टॉल करना है वो हम WDS के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका रिक्वायर्ड WDS, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? DSP सर्वर होता है, DNS सर्वर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी फॉर द डोमेन इंटीग्रेशन होता है, PXE इनेबल नेटवर्क इंटरफेस, PXE इनेबल करते हैं नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है? फाइल द फॉर्मेट। WDS यूज फॉर द इमेज .vm विंडो इमेज फाइल फॉर्मेट ना। फिर उसके बाद SUS, WSUS विंडो सर्वर अपडेट सर्विसेज, जो कि ये भी रोल है वो। व्हाट डू द यूजर WSUS allow the administrator to manage Microsoft update, ठीक है, कंप्यूटर द नेटवर्क बाय द अप्रूविंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेंट्रली। मीन्स जितने भी हमारे नेटवर्क में विंडोज सर्वर या विंडोज सिस्टम यूजर होंगे, क्लाइंट, उन सभी पे WSUS के थ्रू जो भी अपडेट्स होंगे वो हम एक ही WSUS सर्वर से अपडेट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, राइट। क्योंकि अगर हम 1 by 1 मैनुअली हम करना चाहें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 100 सिस्टम पे जाके ये करते अपडेट करना इट टाइम टेकिंग ना। तो उस टाइम टेकिंग को बचाने के लिए और फास्ट काम करने के लिए, जैसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। स्मार्ट वर्क वही होता है जो टाइम टेकिंग को हम कम कर पाए, तो उस पर्पज से हम WSUS सर्वर का यूज करते हैं, ओके। उसके बाद क्या आपका होगा? हाउ डू यू द कंट्रोल द अपडेट आर डिप्लॉय बाय द, ओके। सो अप्रूविंग द डिक्लाइन अपडेट विद द SUS कंसोल। और 15 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, हाउ कैन WSUS रिड्यूस इंटरनेट बैंडविड्थ यूजेस। अपडेट, आंसर क्या हो? अपडेट आर द डाउनलोडेड फ्रॉम
downloaded once from the Microsoft, then distributed locally to all client machine, right? अब छठा क्या मुझे पढ़ना है, हमें IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस क्यों जरूरत है हमें, क्यों किस लिए यूज करते हैं। IIS माइक्रो सर्विस वेब सर्वर यूज टू द होस्ट वेबसाइट वेब एप्लीकेशन एंड सर्विस यूजिंग HTTP HTTPS एंड FTP लाइक एंटिटी, राइट। IIS में हमारे ये सारे सर्विसेज होते हैं जो कि हम यूज करते हैं IIS में। व्हाट इज एप्लीकेशन पूल ऑन IIS, एप्लीकेशन पूल में यहाँ पे एक कंटेनर वेब एप्लीकेशन दैट आइसोलेटेड दैट अ बेटर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, आइसोलेटेड करते हैं बेटर सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। हाउ डू यू एनेबल द HTTP एंड IIS, कैसे एनेबल करते हैं। इंस्टॉल द SSL एट TLS सर्टिफिकेट करते हैं। दूसरा बाइंड द सर्टिफिकेट टू द साइट इन द IIS बाइंडिंग, राइट। ये सारे हमारे रोल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। और सबसे पहले मैं आपको बताना उसके बाद बताऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है ना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपके प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ तो कॉमन सा है कि आपको जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। वैसे भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी, हम जब एक्टिव डायरेक्टरी जब एडी की जॉब प्रोफाइल पे है तो ये सारे नॉलेज होना चाहिए। तो आंसर क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी जो होता है माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी सर्विस यूज फॉर सेंट्रलाइज डोमेन मैनेज, मतलब सेंट्रलाइज डोमेन को मैनेज करने का काम करता है एक्टिव डायरेक्टरी। जो सारे स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्ट यूजर के ऑब्जेक्ट है ना, जो स्टोर करता है यूजर ऑब्जेक्ट कंप्यूटर ग्रुप एंड पेंटर्स लाइक प्रोवाइडेड द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन द विंडो इन्वॉल्वमेंट, राइट। ये सारे आपको एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सप्लेनेशन है, राइट। दूसरा क्या है, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसके जो कंपोनेंट है, पहला क्या है, डोमेन है। सबसे पहले डोमेन अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा एक लाइन में कि डोमेन क्या होता है, लॉजिकल ग्रुप नेटवर्क ऑब्जेक्ट शेयरिंग द सेम एडिट डेटाबेस, डोमेन। दूसरा क्या होता है, ट्री वो होता है जो कलेक्शन ऑफ द वन और मोर डोमेन इन द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक से अधिक डोमेन का जो कलेक्शन होता है उसे हम ट्री बोलते हैं, राइट। फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ट्री, मीन्स ट्री का जितने कलेक्शन, एक से अधिक जितने कलेक्शन होते हैं, कॉमन स्कीमा बट नॉट नेसेसरी कंटेन नेम स्पेस, राइट। OU क्या होता है, तीसरा हमारा चौथा हो गया OU, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, कंटेनर टू द ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट लाइक यूजर अ कंप्यूटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिसी एप्लीकेशन, राइट। ये आपके हो गए। डोमेन कंट्रोल, दिस सर्वर होस्टिंग ए कॉपी ऑफ द AD डेटाबेस एंड हैंडलिंग ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, राइट। डोमेन कंट्रोलर का मतलब ये होता है जो डोमेन को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑथेंटिकेशन को, रिक्वेस्ट को हैंडल, डेटाबेस को हैंडल करने का काम करता है डोमेन कंट्रोलर, राइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वर्क ग्रुप एंड डोमेन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और वैसे भी लाइव सर्वर या लाइव किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो ये सारी चीज़ यूज होने वाली चीज़ें हैं जो कि हमें ये वर्क करना पड़ता है ना। एक्टिविटी ये सारी चीज़ एडी में हमें करना है, या वो एडी से हटाना है, डोमेन से हटाना है ना, तो वो चीज़ ये सारे हमें पता होना चाहिए। वो होता है डू डिसेंट्रलाइजेशन इच कंप्यूटर मेंटेन द ओन ऑथेंटिकेशन डेटाबेस। मीन्स वर्क में जब होता है कंप्यूटर आपका वो खुद का एक ऑथेंटिकेशन जो ओन का मालिक होता है और वो ऑन ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होता है। फीचर क्या होता है, वो नो डोमेन कंट्रोलर, नो सेंट्रलाइजेशन ऑथेंटिकेशन एवरीथिंग मैंने ऑन सिक्योरिटी, राइट। खुद का जिम्मेदारी होता है, खुद का डेटा बचाने का खुद की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क ग्रुप में। डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट, इस कंप्यूटर है कि ऑन यूजर अकाउंट पासवर्ड, मतलब खुद का उसका पासवर्ड होता है, खुद का अकाउंट होता है, खुद को मैनेज करता है वो जो वर्क ग्रुप होता है, राइट। उसमें किसी डोमेन या किसी अगर डोमेन में नहीं है, अगर वो वर्क ग्रुप में है तो वो खुद की उसका खुद ऑन सेल्फ वो अकाउंट का मैनेजर होता है, खुद का पासवर्ड अपना खुद का क्रिएट किया होता है, राइट। स्मॉल स्केल, बेस्ट suited for the up to 10 to 20 कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट, राइट। नो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी होती है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होती है। डोमेन एक्चुअली बेसिकली डोमेन वो होता है
जो सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल विद ऑल कंप्यूटर यूजर रिसोर्सेज मैनेज फॉर द डोमेन कंट्रोलर यूजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी राइट. इट अलाउ द सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड पॉलिसी इंस्टॉलमेंट फॉर द नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको डोमेन के बारे में बताया था. ठीक है, डोमेन को कंपनी मतलब मीन्स अगर किसी कंप्यूटर को डोमेन में ऐड करना है तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, आप माई कंप्यूटर में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे, राइट. प्रॉपर्टी में जाने के बाद उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाओगे. ओके, यहाँ भी जा सकते हो आप. कंप्यूटर में जाओगे आप, ठीक है. नेटवर्क आईडी में यहाँ तो नहीं जाना पड़ेगा आपको. एडवांस में जाओगे आप, ठीक है. एडवांस जाने के बाद कंप्यूटर में जाके ये है आपका ना कैपेसिटर. कंप्यूटर में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर कंप्यूटर में जाएंगे, फिर चेंज करेंगे. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डोमेन और वर्क ग्रुप. तो डोमेन में ऐड करने के लिए यहाँ डोमेन डालोगे, जो आपका डोमेन होगा. जैसे किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो आपने जिस नाम से डोमेन बना रखा है, ऐड कर रखा है डोमेन सर्वर पे या एडी सर्वर पे, वो उस डोमेन का नाम यूज करोगे. जैसे आपको किसी कंपनी मान लो www जो भी है आपका, लाइक समथिंग google.com, राइट, या अमेजन हो गया, या आपका फ्लिपकार्ट हो गया ना, वॉट एवर है ना. तो ये सारे करके यहाँ से डोमेन से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसके फीचर क्या क्या है. सेंट्रलाइज मैनेज ऑल कंप्यूटर को, यूजर्स को, रिसोर्स को मैनेज करता है डोमेन कंट्रोल. सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है और सिंगल ऑन SSO होता है. यूजर लॉग इन वंस विद डोमेन क्रेडेंशियल टू एक्सेस मल्टीपल नेटवर्क रिसोर्सेज. ठीक है. एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन स्टोर द मैनेज ऑल ऑब्जेक्ट यूजर ग्रुप कंप्यूटर्स प्रिंटर एक्सेट्रा, राइट. एक ग्रुप पॉलिसी होता है. ग्रुप पॉलिसी में आपको अप्लाई सेंट्रलाइज रूल्स, सिक्योरिटी सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन टू द यूजर कंप्यूटर्स. ठीक है. सो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है. सेंट्रलाइज पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी एंड परमिशन, राइट. इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं इनके डोमेन के. डोमेन कंपोनेंट होते हैं डोमेन कंट्रोलर, द सर्वर होस्टिंग. एक लाइन में बताना चाहूँगा इसके बारे में. द सर्वर होस्टिंग, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज. दूसरा पॉइंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, स्टोर द ऑब्जेक्ट लाइक यूजर कंप्यूटर प्रिंटर टूल्स. तीसरा क्या होता है DNS इंटीग्रेशन. AD heavily relies on the DNS locating the domain and controller and services, right. चौथा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जो कि यूज फॉर द सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन, राइट. पांचवा ट्रस्ट होता है, अलाउ एक्सेस टू बिटवीन डिफरेंट डोमेन फॉर द फॉरेस्ट. वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंट है. ठीक है. फीचर वर्क ग्रुप डोमेन सेंट्रलाइज मैनेज करता है, ये नहीं करता. वर्क ग्रुप डोमेन करता है. डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल तो है. वर्क ग्रुप में नो, इसमें यस, डोमेन में यस. यूजर लॉगिन लोकल होता है, ये डोमेन में होता है. ग्रुप पॉलिसी नहीं होता है, इसमें ग्रुप पॉलिसी बनती है. स्केलेबिलिटी स्मॉल लाइन होता है, इसमें लार्ज इंटरप्राइज होता है. सिक्योरिटी पर PC होता है, यहाँ पर सेंट्रलाइज, राइट. विच डेटाबेस आर यूज बाय द एक्टिव डायरेक्टरी. मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में कौन सा डेटाबेस यूज होता है. ठीक है. 3 डेटाबेस होता है, जो कि NTDS.DIT द मेन डेटाबेस फाइल होती है. डेटाबेस की मेन फाइल होती है NTDS.DIT. दूसरा क्या होता है ADB.log, ये ट्रांजैक्शन लॉग फाइल होती है. तीसरा क्या होता है sysall, ये आपका स्टोर ग्रुप पॉलिसी एंड लॉगिन स्क्रिप्ट रेप्लिकेशन अक्रॉस द डोमेन कंट्रोल. ये सारे sysall होता है. सी ड्राइव में जाके आपको वहाँ पे आपको विंडोज़ में जाऊँगा, विंडो 32 में जाओगे, वहाँ पे आपको ये रोल, ये आपको डेटाबेस मिलेगा. ठीक है. और इसे क्वेश्चन FSM में रोल क्या होता है. स्कीमा मास्टर, कंट्रोल द स्कीम चेंज. हाँ, यही बताना चाहूँगा. FSM रोल में स्कीमा मास्टर, FSM मीन्स फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन और द रोल ऑफ द AD बाय द कंट्रोल. पहला स्कीमा मास्टर, कंट्रोल द स्कीम चेंज. दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर, जो कि मैनेज करता है एडिशनल रिमूवल फॉर द डोमेन. तीसरा होता है RID मास्टर, जो कि एलोकेट RID टू DC फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट.
आपके ये हो गया। पीडीसी एमुलेटर क्या होता है? प्रोवाइड द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी टाइम सिंक एंड पासवर्ड अपडेट। पीडीसी एमुलेटर का काम ये होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या काम होता है? अपडेट रेफरेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन अदर डोमेन, राइट। अच्छा, बट ट्रांसफर कैसे करेंगे FMS में रोल को 2019 से 22 में? यूजिंग द GUI पे, GUI पे मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओपन द एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करेंगे, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंटरफेस में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैप इन में जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द रोल राइट क्लिक करेंगे, ऑपरेशन मास्टर में जाएंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे यूजिंग द पावर सेल। अगर पावर सेल के थ्रू करते हैं तो पावर सेल टाइप करिए, फिर कॉपी एडिट करिए, एडिट डायरेक्टरी सर्वर। ये जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, ये आप नोट कर सकते हो। पावर सेल पे ये स्क्रिप्ट चलेगी, राइट। और डिफरेंट और तो मोटी एंड नॉन मोटी इसका तो कोई है नहीं। तो बैकअप कैसे लेंगे? बैकअप आपका ये है, इसका बैकअप लेने के लिए यूजर विंडोज बैकअप में जाएंगे, फिर सिस्टम स्टेट बैकअप में जाएंगे, कमांड थ्रू करेंगे, पावर से जाएंगे, कॉपी एडिट करेंगे, WADM रिस्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप हाइफन बैकअप टारगेट स्पेस जिसमें करना है उसको पुट कर देंगे। रिस्टोर होम इनको में जाएंगे, ये सारा में रेडियम, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एप्लीकेशन द एडिडाटी 2019 एंड 2022 मल्टी मास्टर एप्लीकेशन ऑल DC कैन अपडेट और द एप्लीकेशन चेंज। दूसरा क्या है आपका? नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर ऑटोमेटिकली रिक्रिएट द मेंटेन एप्लीकेशन टोपोलॉजी एक्टिव डायरेक्टरी द पुल द RPC ओवर द IP SMTP, राइट। ये सारे आप देख सकते हो। जो मेन है आपको बताना चाहूँगा। तो एप्लीकेशन इशू द कमांड में जाएंगे, पावर से जाएंगे, कॉपी दिखाएंगे, एडमिन /rep/ ये सारे कमांड आप देख सकते हैं। ये सारे कमांड चलेंगे रजिस्टर पे ट्रबशूट करने के लिए एडी को, राइट। चेक इवेंट व्यूवर डायरेक्टरी सर्विस लॉग ऐसे ये सारा कुछ आप देख सकते हो। लॉस ऑफ द डोमेन एडमिन पासवर्ड तो आप बहुत इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगे। यूज NTD SUPIL पासवर्ड जाएंगे, कॉपी NTD मिल जाएंगे, ठीक है। सारा आप देख सकते हो यहाँ पे, या सारे कमांड के थ्रू यहाँ पे आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, डोमेन का पासवर्ड को। व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी? ग्रुप पॉलिसी द रूल सेट अप रूल कंट्रोलिंग यूजर कॉन्फ़िगरेशन इन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। अप्लाइड इन ऑर्डर लोकल साइट डोमेन OU में जाएंगे, फिर कैन द एनफोर्स यूजिंग GPU लिंकिंग एंड द ब्लॉकिंग इंटरनेट। हाउ डू द माइग्रेट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर 2019 to 22। पहला आंसर, इंस्टॉल द विंडोज 2022 एंड न्यू सर्वर, जॉइन द एग्जिस्टिंग डोमेन द डोमेन कंट्रोलर, ट्रांसफर टू द न्यू DC, डीमोड ओल्ड DC यूजिंग सर्वर। मैंने तो DC प्रोमो पावर सेल पे हम टाइप करेंगे DC प्रोमो डी कमिशनल ओल्ड सर्वर, ठीक है। सारा आप देख सकते हो, ये सारा समर रोल के स्कीम मास्टर रेडी PDC लेटर ये सब जगह जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आप दोबारा पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ बेसिकली जो चीज़ इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ अगर आप मेरे कुछ कम रिक्वायरमेंट है या कुछ आपको वीडियोस से रिलेटेड चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी डेली बेसिस पे वीडियो जाए उसको सारी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। और जो भी मेरे अगर लगता है आप कुछ सजेशन देना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो
या कुछ भी मुझे सुझाव देना चाहते हो तो आप श्योर आप हमारे कमेंट मैसेज पे कमेंट करिए, और उसके बाद हमें सारी जानकारी दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसमें ये सारा आपको ऐड करना चाहिए, तो सारा कुछ हम आगे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। Thanks for the watching the video, and okay, जय माता दी।